हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री प्लानिंग करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन किस तरीके से बाई सेल या फिर कहाँ पे बाई या फिर कहाँ पे सेल और क्या प्लानिंग रह सकती है, मार्केट का कैसा व्यू रहेगा और क्या सेंटीमेंट रह सकता है, इसकी प्लानिंग करते हैं। डेटा और चार्ट इन दोनों क्लासेस हम करते हैं, आप सबको पता होगा। सो चलिए देख लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, बट उसके पहले कि आज की जो हमारी प्लानिंग थी उसमें क्या हुआ, हम उसको एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी में बात करें, सो निफ्टी में हमारा जो पहली बात तो हमारा जो पूरे दोनों इंडेक्स के लिए व्यू था वो बुलिश टू साइडवेज का था। मतलब एक तरीके से वॉलेटिलिटी का व्यू था और आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी ही देखने को मिली। थोड़ा सा निफ्टी स्ट्रांग था बट बैंक निफ्टी क्लियर कट आपकी वो थी। तो कोई खास मोमेंट यहाँ पे मिला नहीं होगा। अगर किसी ने बाई द डिप किया होगा, और वैसे भी मैंने बाई द डिप आपको बताया था, सो बाई द डिप अगर हुआ होगा तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला होगा। लेकिन हमारा अगर एग्जैक्ट लेवल देखें तो यहाँ से हमारा सेलिंग का प्लान था और यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल मिला, बट देन उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वो हिट हो गया। तो ये कोई फायदा नहीं मिला यहाँ पे आपका सेल वाले में। बाई वाला जो हमारा प्लान था थोड़ा सा नीचे था, तो आई थिंक उसके ऊपर ही भाग गया, दैट इज ओके। और मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में कहीं भी आपको अगर बाइंग का रिवर्सल मिले तो आपको बाई करना है, बिकॉज मार्केट में जो डेटा है वो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल डोजी टाइप कैंडल बन के बुलिश इंगल्फिंग बनी, देन इसके बाद यहाँ पे आपका एन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते थे, बट दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपका निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो हमारा निफ्टी में एसएल हिट हुआ। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी हमारा जो है कि एक बहुत अच्छा टारगेट और मतलब बाइंग का लेवल अच्छा अचीव हुआ। हमारा ये बाइंग का लेवल था और यहीं पे निफ्टी आकर के आपका लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि 22,100 का समथिंग का हमारा लेवल था। वहां से लेकर के 280 और सीधे सीधे 200 मतलब 200 पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये एक अच्छा था कि यहाँ पे आपका टारगेट हुआ, वहां पे आपका एसएल हिट हुआ। तो मैं इसको जीरो सम मान लेता हूँ कि आज के दिन हो सकता है आपका प्रॉपर ट्रेड ना बना हो, बट ऐसा होता है कभी कभी। और ये चूंकि मार्केट ही ऐसा है, और ये मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि आप मार्केट में डेटा को देखेंगे तो वॉलिटिलिटी अंडरस्टैंडिंग हुई और वॉलिटिलिटी रहने वाली है, ये हमें पहले से ही पता चल जाता है। तो हम उसी को उस तरीके से प्लान करते हैं। खैर, अब देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ सके। ओके, सो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा हमारे पास जो है वो पुट वाइज ज्यादा अभी हो गया है। कल हमने देखा था ये दोनों बराबर थे, अभी भी दोनों बराबर है। और आज के दिन अगर हम देखें तो इंट्राडे में जो चेंज हुआ है वो बुलिश पोजीशन ज्यादा बनी है। तो कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन ज्यादा बनी है, तो फिर से हम वही बुलिश टू साइडवेज का व्यू बनाएंगे। हमारा बुलिश टू साइडवेज का व्यू बनेगा, बाय द डिप का मार्केट सेंटीमेंट रहेगा। हम साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप ये देख सकते हैं। सो जो मेन डेटा है आपका वहाँ पे पुट वाइज ज्यादा है, लेकिन आज के दिन इंट्राडे में देखें तो कॉल वाइज ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब है कि डेटा यहाँ पे भी बेरिश टू वोलेटाइल या फिर वोलेटाइल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोनों का डेटा आपका वोलेटाइल है। जो निफ्टी का डेटा है वो थोड़ा बुलिश है और जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो थोड़ा सा बेरिश है। तो वही, चूंकि मार्केट को कंट्रोल रखना है, मार्केट को अगर कंट्रोल रखना है तो फिर ऐसे ही इनको कंट्रोल किया जाता है। सो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारा बाइंग का लेवल निफ्टी में यहाँ पे नोट कर लीजिए और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। हम बाई करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई ये कल का सपोर्ट था, आज भी इसने सपोर्ट का काम किया और यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिवर्सल स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे बुल्स जो है वो जीत गए हैं, तो ये लेवल बुल्स डिफेंड करेंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर चला जाएगा तो बुल्स कमजोर हो जाएंगे और बेयर्स पावर में आ जाएंगे, तो फिर वो बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा। और चूंकि न्यूज भी है, आई थिंक कल आएगा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, कल है या फिर आज है मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, बट आज या कल दोनों में से किसी एक ही दिन है। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके, तो सिंपली अब हम देखेंगे तो 25383 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 385। ओके, 385 से लेकर के 375 तक हम यहाँ पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो 365 का होगा, 365 367 है बट 365 का। तो ये हमारा पहला प्लान है। इसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 400 का, सेकंड टारगेट 430 का हो जाएगा। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं। ये पहली प्लानिंग हमारी निफ्टी की हो गई। अब हम ब्रेकआउट की बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो ब्रेकआउट की बाइंग देखो यहाँ पे इसके ऊपर होगी, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ पे आपका कंसोलिडेट हो चुका है। अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आए तो फिर वो एक अच्छा मूवमेंट देगा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी ज्यादा, जो यहाँ पे शॉर्ट होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बाई करना है 425,445 का लेवल अगर ब्रेक हो, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो और कैंडल क्लोज होने के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे और उस कैंडल का हाई ब्रेक करे, तो तुरंत हमें एंटर कर लेनी है। स्टॉप लॉस यही स्विंग लो रहेगा, टारगेट आपका 25,500 का सीधे सीधे हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ब्रेकआउट की बाइंग आप
एक ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये करिए, और सेल करने का जो इरादा है तो अभी आप थोड़ा रहने दीजिए सेल, क्योंकि इसके नीचे होगा और यहाँ पे कोई अगर सेल बनेगा भी तो उसमें बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा इसकी तरह, तो कोई फायदा नहीं है आप सेल करो, सिंपली बाय द डिप करो और ब्रेकआउट की बाइंग करो निफ्टी में। ये भी अच्छा एक प्लान है कल के लिए। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में जैसा कि इंट्राडे का डेटा थोड़ा सा बेरिश था, तो प्राइस सेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश है। ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, देन उसके बाद ब्रेकआउट होने का ट्राई किया बट यहाँ पे फेल हो गया, देन यहाँ पे फिर से ट्राई हुआ बट फिर फेल हो गया और नीचे आ गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में सेलिंग प्रेशर जो है बैंक निफ्टी देख रही है, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है और जो बायर्स हैं वो थोड़ा वीक है। तो इनमें हम क्या प्लान करेंगे, हम सेलिंग का प्लान करेंगे कल ब्रेकडाउन का अगर होगा तो, जो कि है 5290। तो इसको मैं 90 की जगह पे, हाँ 90 रखो। तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो आप शॉर्ट करोगे, लेकिन शॉर्ट कैसे करोगे ये आप अंडरस्टैंड करो। सो इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल पहले प्रॉपर क्लोज होगी, उसका लो नीचे रहेगा इस लाइन के, वॉल्यूम भी अच्छी खासी हो तो ठीक ठाक है, और उसके बाद जब ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर कोई बेरिश कैंडल बनेगी तब आप शॉर्ट करोगे, और बेरिश कैंडल क्लोज होने देना, ओके, तब आप शॉर्ट करोगे तो उसका आपका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर नहीं भी हो तो आप ये समझ लीजिए कि 52,000 का आपका स्टॉप लॉस फाइनल होना चाहिए, और टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 52,000 का, एंड सेकंड टारगेट 51,920 के आसपास हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक प्लानिंग कर सकते हैं शॉर्ट सेल करने की, इसके ब्रेकडाउन की। बाई कहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे अब चूंकि सेम वही लेवल कि इस एरिया में आपका जो है कि रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक बार इसके ऊपर ब्रेक होने पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं, तो उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। बट बाइंग का जो लॉजिक है उसको नोट करो। तो ये जो लेवल आपका है 52,280 के आसपास का, अगर इसके नीचे इसके ऊपर 52,280 के ऊपर अगर जाएगा, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगी प्राइस और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, तब हम वहां पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस यही स्विंग लो, टारगेट हमारा हो जाएगा 52,400 का, एंड 450 का टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से बाइंग करेंगे और यहाँ से सेलिंग करेंगे, और इसके बीच मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए, वरना ट्रैप हो जाओगे फालतू का। तो जब तक क्लियर ट्रेंड नहीं बनता तब तक मार्केट में आप जो है कि रुके रहो। हाँ, अगर किसी को करना है तो वो एक काम कर सकता है, मैं उसको बता देता हूँ। ये नोट कर लीजिए जरा सा, चूंकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, बट कोई बात नहीं, आप लोग अगर चाहते हो तो बता देता हूँ। देखो सिंपली क्या करो, ये लेवल नोट करो, ये लेवल क्या निकल के आ गया 52,200 का। 52,200 का जो लेवल है, अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और यहाँ पे कोई बेरिश रिजेक्शन बनता है, मतलब बेरिश रिजेक्शन मतलब कि ये देखो हैमर बन गई, यहाँ पे आपकी बेरिश इंगल्फिंग बन गई, यहाँ पे आपका देखो ये हैमर बनी, या फिर ये वाली हैमर बनी, तो ऐसी कोई हैमर कैंडल बने तो उसी का हाई लेकर के एक शॉर्ट कर सकते हो छोटा सा यहाँ पे। सो 52,100 का और 52,090 का आपका एक टारगेट बनेगा, तो छोटा सा स्काल्प आप एक कर सकते हो, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये एक नई प्लानिंग है, बट जो कर पाएगा वही कर सकता है, बाकी लोग तो दिक्कत रहेगी। ओके, इसमें कैंडल क्लोज होने का आपका वेट नहीं करना, इसमें प्राइस के रिजेक्शन का वेट करना है। रिजेक्शन अगर होती है तो फिर आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल एक एक्स्ट्रा प्लानिंग है, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तब तक कोई क्लियर ट्रेंड मार्केट में नहीं दिखने वाला। सो बेटर कि आप इसके बीच इग्नोर करें अगर आप ऑप्शन बायर हैं। सेलर है तो फिर आप तो अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अभी अगर हम यहाँ पे देखें, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज तो हो गई, बट फिर निफ्टी रहने देते हैं, कल हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सो स्टॉक्स के बारे में आपको अगर बताना चाहो तो सिंपली, अच्छा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। इससे ये रहेगा कि मैं जो भी लाइव मार्केट में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या फिर कोई अपडेट होता है तो वो मैं जरूर शेयर करता हूँ। सो आप इसके लिए जरूर इसको ज्वाइन करके रखें। सो अगर हम इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट में अच्छा आपको मोमेंटम मिल सकता है, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो हम कल बाई करेंगे HDFC बैंक को इस लेवल से, नहीं ब्रेकआउट की बाइंग होगी यहाँ पे भी। ओके, सो सिंपली 1671 है तो 70 ले लो। इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो प्राइस नीचे आने देना, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होगा तो हम वहाँ पे बाई करेंगे 16,076, तो छोटा टारगेट हो जाएगा, 80 का आपका टारगेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 80 की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक HDFC बैंक में प्लानिंग है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर हम दूसरे कंस्टिट्यूएंट स्टॉक की देखें तो ICICI बैंक में भी बुलिशनेस है, बट अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है। एक्सिस बैंक में सेलिंग प्रेशर एक देखने को मिला है, एक्सिस बैंक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक्यूमुलेशन चालू है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी कुछ नहीं है, इंडसइंड बैंक में भी कुछ नहीं है। इंडसइंड बैंक में अगर देखें तो एक नहीं लगता। तो बेटर है कि आप इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट को आप रहने दें और मार्केट को ही फोकस करें ज़्यादा, क्योंकि
कंस्टिट्यूएंट में थोड़ा मोमेंट कम आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी कल के लिए। व्यू रहेगा हमारा सिंपली यहाँ पे कहाँ गया, व्यू हमारा रहेगा बुलिश टू साइडवेज का, और वॉलिटिलिटी रहेगी बिकॉज वॉलिटिलिटी ऊपर से नीचे करेगी आपका मार्केट, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।